अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको कल बताया था, कल वाली वीडियो में, कि कल मैं आपको जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको उतने एक्सरसाइज करवाऊंगा। कि क्यों? क्योंकि इस तरीके से हमारी लॉजिक भी बनती है और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो चले चलते हैं, आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन वर्ल्ड फाइल में मैंने सेव कर किए हुए हैं और एक एक करके ना हमने आज ये क्वेश्चन करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 8। ठीक है, अब जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हैं तो मैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में बना दूंगा। अगर आप कहते हैं कि मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊं तो जैसे आप चाहें मैं वैसे करता हूं। ठीक है, तो चलें चलते हैं, अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहला है, एक कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस। अब वो कहता है कि एक कंपनी है जो बोनस दे रही है 5% टू एम्प्लॉयर इफ हिज और हर ईयर ऑफ सर्विस कह लो या एक्सपीरियंस कह लो इज मोर देन 5। अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि एक क्लाइंट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सर्विस 5 साल से बड़ी है, पहले ये कंडीशन चेक करनी है कि ये 5 साल से बड़ी है। अगर उनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या कर रही है, वो 5% बोनस दे रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आस्क यूजर फॉर देयर सैलरी। अब यूजर से उसकी सैलरी मालूम करो एंड ईयर ऑफ सर्विस एंड प्रिंट द नेट बोनस ऑफ अमाउंट। ठीक है, अब उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है ना, तो आपने वो प्रिंट करना है। चलो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अपना पाइथन ओपन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पहले इस सवाल को यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं ताकि हमें दोबारा देखने में ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब ये एक लाइन में है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंटर करके ना कमेंट कर देता हूँ। और यार ठीक है, मैं इसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिए, अब वो क्या कहता है कि पहले हमने यूजर से क्या लेना है, आस्क सैलरी पहले पूछना है, फिर उससे क्या पूछना है, फिर उससे सर्विस पूछना है। तो चलें चलते हैं, हम एक वेरिएबल मैं बनाता हूं सैलरी वाला और उसमें मैं यूजर से इनपुट लेता हूं इंटर योर सैलरी। अब मैं उसकी सर्विस पूछता हूं। मैंने इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमने ये सर्विस और जो सैलरी होगी वो इंटीजर टाइप होगी। एंटर योर सर्विस। ठीक है, अब इस चीज को समझें। मैं आपको पहले ये समझा देता हूं थोड़ा सा लॉजिकली, तो फिर मैं आपको आगे ये क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या करना है, वो पहले हमने कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारे जो सर्विस है ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये हमारी सर्विस है ना एस, मैं यहाँ पे शॉर्ट एस लिख देता हूँ। ठीक है, जो एस है वो क्या है, ग्रेटर देन
किस चीज़ के होगा, 5 के। तब मैंने आपको कल स्टेटमेंट पढ़ाया था कि कंडीशन, ये कंडीशन है हमारी और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर ये कंडीशन है ट्रू तो तब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नहीं हो। अब ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। अब मैं आपको मजीद जब प्रोग्राम लिखूंगा फिर भी बताऊंगा कि कंडीशन कौन सी है और स्टेटमेंट कौन सी है। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ हमारी क्या सर्विस एक वेरिएबल है, सर्विस इज ग्रेटर देन 5, देन क्या करो, देन हमने ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अब प्रिंट, एक और बात है यहां पर, हमने क्या करना है, यहां पर जो 5 है ना, 5 को अगर ये बड़ा है तो ये इसको हम सैलरी के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूं, बोनस अमाउंट, बोनस अमाउंट इज इक्वल टू, क्यों, ये सैलरी कितनी है ये यूजर हमें खुद बताएगा। ठीक है, अब ये सैलरी आ गई। अब हमने क्या करना है, प्लस करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.5, क्योंकि 5% है ना, 0.5 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 100, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, क्योंकि इस तरह से आपका जवाब सही नहीं आएगा। अब प्रिंट, अब मैं क्या करता हूं, बोनस अमाउंट। ठीक है, एल्स क्या कर दे वो। अब एक और कंडीशन है, मैंने आपको कल बताया था एल्स, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कंडीशन होगी हमारी ट्रू तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारी होगी फॉल्स तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और एल्स हमेशा तब एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट जब वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो। अब मैं यहां पे करता हूं कि प्रिंट, अब प्रिंट, क्योंकि हमने अगर वो बोनस देगा तब ये एग्जीक्यूट होगा ना, अदरवाइज तो जो हमारी सैलरी होगी वही मिलेगी ना, सैलरी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं। अब मैं यहां पे सैलरी देता हूं 50,000, यहां पे सर्विस देता हूं मैं 4, तो देखिए ये 50,000 ही आ गई है। क्यों, क्योंकि हमारी सर्विस अभी 5 से ग्रेटर देन नहीं है। मैं एक और फिर रन इसको करता हूं और मैं फिर इसको यहां पे देता हूं, सॉरी, यहां पे मैं करता हूं 70,000 और मैं कहता हूं सर्विस 5, फिर भी वही आएगा। क्यों, हमारी कंडीशन देखो ना, वो कहता है कि मोर देन, यानी 5 साल से अगर सर्विस ज्यादा है तब, अदरवाइज नहीं। अब एक दफा फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और यहां पे मैं अब कोई भी सैलरी ले लें, मैं कुछ भी ले सकता हूं। अब मैं कहता हूं कि ये 6,000 है। अब ये देखिए, अब उसने क्या किया, ये बोनस ऐड कर दिया, इसमें 4500 बनता है तो ये उसमें बोनस ऐड किया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेज कर देता हूँ ये ब्रैकेट। अब देखना उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब मैं कहता हूँ 9000, अब 6, ये बिल्कुल वही है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करो ना तो फिर आंसर ये नहीं आता, तो इसलिए मैं अपनी केयर की तरफ से ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, लगाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर आ गया, समझ हो गया होगा कि हमने कैसे किया है। ठीक है, अब मैं आपको फिर एक दफ़ा फिर ना इसको रिपीट करवा देता हूँ। देखें मैंने क्या किया, एक सैलरी है, सैलरी को हमने क्या वेरिएबल लिया है एज ए वेरिएबल, और उसमें मैंने क्या किया, इंट, उनको कन्वर्ट कर दिया। क्या,
कि उस सैलरी को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने क्या किया, उसको सैलरी में सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल लिया सर्विस और उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट करके ना फिर उसमें क्या किया, सर्विस में सेव कर दिया। अब तीसरे स्टेप पे मैंने क्या किया, अब मैंने कहा अगर सर्विस ए ग्रेटर देन है 5 से, 5 मैंने ये नहीं कहा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल देते ना फिर यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती। मैंने कहा अगर ग्रेटर देन हो 5 से तब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज क्या होगी, यहाँ एल्स पे आ जाएगा। एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। अगर आपने ये चेक करना है कि ये कैसे हमारा जो हमारा प्रोग्राम है कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आप ऐसे क्या करना, आप जहां से भी इसको रन करवाना चाह रहे हैं आपने वहां पे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद ऊपर जाना है रन में, और रन में जाने के बाद आपने डीबग में जाना है। ठीक है, डीबग में जाने के बाद आपने वो पूछ रहा है कि किस प्रोग्राम को आपने रन करवाना है। मैंने कहा कि बेसिक प्रोग्राम को, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आपने दोबारा जाना है रन में। ठीक है, दोबारा जाने के बाद आपने जाना है डीबगिंग एक्शंस में और F8 पे क्लिक कर देना है। ये देखो F8, वो सॉरी फिर दोबारा मुझसे ना गलत हो गई, मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके, हाँ क्योंकि हमारा पहले प्रोग्राम रन हो रहा है, हुआ है ना, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा। मैं उसको पहले अब करते हैं। अब डीबग, अब बेसिक प्रोग्राम को रन करना है हमने। अब हमने क्या करना है, रन में जाना है। क्या मसला है यार, F8 रन एज डीबग। ये कुछ मेरे ना साथ कुछ मसला कर रहा है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों ये मेरे साथ में थोड़ा सा इसमें कुछ इशू चल रहा है, ये सही काम नहीं कर रहा, कभी रुक जाता है, तो इस वजह से शायद कोई, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब वो क्या कहता है कि टेक, मैं यहाँ से कॉपी करके फिर वहाँ पे इंटर कर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ प्रोग्राम बनाने में आसानी होती है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, अब ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये कोड फिर कमेंट में दे दूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कहता है टेक लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी क्या हो, लेंथ और विड्थ दोनों की बराबर हो। ठीक है, ब्रेथ भी कह सकते हैं हम, विड्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ L इज इक्वल टू इंटीजर में, यार मैं पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई इसमें समझ नहीं आ रही तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखें सीरीज वाइज, तो आप आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इंटर योर लेंथ। ठीक है, अब मैं विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो तो एक ही बात है। इनपुट, अब मैं क्या करता हूँ, इंटर योर ब्रेड्थ। सही, ब्रेड्थ। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखना है। अब मैं पहले
मैंने क्या कहा, पहले आपने स्क्वायर मालूम करना है कि स्क्वायर है क्या क्या चीज। मैंने क्या कहा कि स्क्वायर इस तरह होता है जिसकी ये और ये इन दोनों की लेंथ और क्या वेड्थ या ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, ये दोनों सेम हों। कि फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 2 है और ये 3 है तो ये नहीं हो, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका ये कंसेप्ट है। अब मैं इसका अपने लॉजिक बनानी है कि अगर इफ में बतानी है अगर L इज इक्वल टू B, देन क्या करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है हमने, दिस इज स्क्वायर। एल्स में मैंने आपको बताया था कि एल्स हमेशा तब एग्जीक्यूट होते हैं जब वो उसकी स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब वो ट्रू ना हो, यानी फॉल्स हो। अब मैं प्रिंट करता हूं, अब मैं यहां पे लिखता हूं नो दिस इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। प्रिंट कटी मिस है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे मैं देता हूँ 5 6, मैं यहाँ पे देता हूँ 6, तब ये क्या कहेगा मुझे कि दिस इज स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं देता, मैं कहता हूँ कि मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये है 7 और यहाँ 8, तो देखिए वो कहता है कि नो दिस इज नॉट अ स्क्वायर। तो इसकी ये लॉजिक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको, कोई भी प्रोग्राम हो, ये बात नहीं है कि हर स्टूडेंट को समझ आ गई हो, नहीं, जो बिगनर्स होते हैं ना उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उनको स्टेप बाय स्टेप चलाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा एक ना थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए पहले मैंने क्या किया, L एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने के बाद उसको क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां से स्ट्रिंग को इनपुट करवाया, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर मैंने क्या किया, L में स्टोर करवा दिया। इसी तरह से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग, यूजर से एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने उसको B में स्टोर करवाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन, कल मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था और उसमें हमने क्या किया था, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट यही है, इफ। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने कहा कि L इज इक्वल टू B। अब ये भी कर सकते हैं कि B इज इक्वल टू L। अगर ये दोनों लैंड L भी की कीमत भी सेम है और Y भी की कीमत भी सेम है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें वो मुझे बता देगा कि दिस इज, ये क्या, ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अगर वो L B के इक्वल नहीं है तब क्या करे, हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और हमें बता दे कि नो दिस इज नॉट ए स्क्वायर। तो आई होप अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि टेक 2 इंट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। हमने यूजर से क्या करना है, मैं इसको कॉपी करके फिर दोबारा यहां पे पेस्ट कर देता हूं। इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अब इसको भी कमेंट। दोस्तों ये मेरी वीडियो जितनी भी होंगी लेंथी होंगी लेकिन कंसेप्चुअल होंगी। अगर उसमें कोई आपको मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक दो, हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है। मैं कहता हूं कि इनपुट 1 हमारी क्या है, इंटीजर में। मैं इसको पहले क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं।
अब देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट FIR फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, मैं ऐसे कर सकता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ कि इनपुट 2, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, मैं आपसे पहले यही दरख्वास्त करूँगा, पहले जब आपको क्वेश्चन देखें ना तो आप पहले खुद ट्राई करें, खुद लॉजिक बनाएं। ठीक है, फिर इस पे मेरे क्वेश्चन जो है फिर इस पे आए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नए नए लर्न कर रहे हैं तो फिर पहले ये करें, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन करें ताकि आपकी लॉजिक क्रिएट हो। तो अब हमने क्या करना है, अब मैंने क्या किया, इफ देखें यहाँ पे मैं पहले आपको लॉजिक बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है n, यार ये एक नंबर है n, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नंबर है a, सॉरी a है। अगर वो a बड़ा हो b से, बड़ा होगा तो हम, मैंने आपको कल बताया था कि कंडीशन ये जब ट्रू होगी तब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्या करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये बता देगा कि यस इज ग्रेटर देन। अगर वो कहता है कि बी बड़ा है तो हमारी ये नीचे वाली एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट होगी। अब देख यहाँ पे देखते हैं, मैं कहता हूँ कि इनपुट 1 ग्रेटर देन इनपुट 2, तब क्या करे, प्रिंट इनपुट 1 इज ग्रेटर देन इनपुट 2। एल्स हमें क्या बताता है, एल्स में हमने ये लिखना है कि प्रिंट करवाया, प्रिंट हमने किया क्या, इनपुट 2 is greater than input 1। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके फिर मैं आपको समझाता हूं कि हमने कैसे किया। मैं यहां पे कोई नंबर दे देता हूं 45, अब यहां पे कोई और नंबर दे देता हूं 90। अब देखिए वो क्या कहता है, 90 इज अ ग्रेटर देन 45। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और नंबर लेता हूं। अब मैं यहां पर ग्रेटर लेता हूं और यहां पर मैं लेता हूं 8। अब वो क्या कहता है, 90 इज ग्रेटर देन ये। पहले मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसमें ए में क्या इनपुट ए में क्या किया, उसको स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद मैंने फिर क्या किया, दूसरा एक इंटीजर स्ट्रिंग लिया है, इनपुट से यूज़र से इनपुट लिया है और उसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट किस में किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया है। फिर उसमें क्या किया, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इनपुट 2 में सेव कर दिया, यानी स्टोर कर दिया। अब वहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर a ग्रेटर देन हो b से, ठीक है, यानी इनपुट 1 इज ग्रेटर देन हो इनपुट 2 से, तो क्या करें, हमें प्रिंट करवा दे कि इनपुट 1 यानी कोई भी जो भी हमारे नंबर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इनपुट 2 से। इसी तरह से मैंने एल्स में बताया कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ये भी ट्रू होगी, ये ट्रू होगी। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं एक मिनट मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एलिफ लगा के ना आप कहते हैं कि इनपुट 2 इज ग्रेटर देन इनपुट 1, तब भी आंसर यही आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए आ गया ना। अब मैं यहाँ पे एक और आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं स्मॉल वैल्यू लूँगा और यहाँ पे मैं ग्रेटर, ये फिर भी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो कहता है कि एक शॉप है वो हमें 10% ना डिस्काउंट देती है। अगर हमारी कॉस्ट यानी अगर हम उससे 1000 रुपये की कोई चीज़ लें तो वो हमें 10 रुपये डिस्काउंट देती है, ठीक है। और सपोज वो कहता है कि अगर एक चीज़ की क्वांटिटी 100 रुपये है तो हमने क्या करना है, पहले क्वांटिटी लेनी है फिर उसकी कीमत मालूम करना है। अब ये 4 जो क्वेश्चन है मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा, बाकी जो जितने 4 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल V। क्या मसला आ रहा है यार, कंट्रोल Z क्यों नहीं कॉपी हो रहा, यही मसला है यार मेरे लैपटॉप में, पता नहीं क्यों कभी कॉपी नहीं होता कभी कुछ हो जाता है। ये देखें, चलो मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, मैं उसको कमेंट आउट करके ना ये कमेंट हो जाएगी कंट्रोल/, अब हो गया। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि 10% वो कब देता है, जब आप उससे कोई 100 रुपए की शॉपिंग करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा कि क्वांटिटी का हमने कितनी चीज़ ली है, पहले क्वांटिटी लिखेंगे, फिर उससे वो कहता है कि कोई भी चीज़ लो ना वो 100 रुपए की है। जैसे कहते हैं कि किसी आप ऐसे समझ लो कि सेल लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी, क्वांटिटी है, मैंने एक वेरिएबल लिया, फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में, फिर मैंने उसको क्या किया, यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, इंटर क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से सिर्फ वो क्वांटिटी हमने सिर्फ इंटर से क्या करना है, यूज़र से सिर्फ क्वांटिटी लेनी है। अब मैंने आपको बताया था अब जो अगर वो 1000 रुपये की शॉपिंग करता है तब, अब हमें पहले क्या करनी है, क्वांटिटी, अगर वो क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल वो 100 आइटम लेता है वहाँ से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो जितनी भी आंसर, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर क्वांटिटी एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तब होगा ना जब हम 1000 रुपये की शॉपिंग करेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं ले सकते ना। मैं यहाँ डिस्काउंट और यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 10 चीज़ें लेता हूँ तो वो 10 चीज़ें की कीमत भी तो मालूम करनी है। अब मैंने क्या किया, अब कीमत वो कहता है कि एक की जो कीमत है ना वो 100 रुपीज़ है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ कि इफ़ डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट तब होगा जब क्या, यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं यार, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या है हमारी, अगर कॉस्ट है ग्रेटर देन
1000 के, तब हमें क्या होगा, तब हमें डिस्काउंट हासिल होगा। अब मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में डिस्काउंट बताया था कि डिस्काउंट हम कैसे लेंगे कि कॉस्ट माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो ये क्या करेगा, हमें जितनी भी वैल्यू है ना उसका क्या कर देगा, डिस्काउंट निकाल के हमें बता देगा कि आपका इतनी डिस्काउंट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाना है किस चीज़ को, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू तो ली नहीं है, डिस्काउंट, बस डिस लिख देता हूँ। ये डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब एल्स अगर वो नहीं है ये, तो एल्स में क्या हमें प्रिंट कर देगा, एल्स में मुझे ये प्रिंट कर देगा कि उसकी कीमत कॉस्ट। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्यों करता हूँ, ताकि आपकी लॉजिक क्रिएट हो। क्यों, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, मैं ये प्रोग्राम पहले बना के फिर मैं आपको समझा दूँ, नहीं ऐसे क्यों नहीं करता, ताकि आप मेरे साथ जब बैठे ना काम करें तो आपको नेक्स्ट लाइन का पता हो कि हाँ यार नेक्स्ट लाइन ये लॉजिक भी हो सकती है, ये लॉजिक भी हो सकती है। अगर मैं आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो आपको ये लॉजिक क्रिएट नहीं होगी, आप कहोगे हाँ ये भी होगा, ये भी, आप उसको समझना शुरू कर दोगे। अगर मैंने प्रोग्राम पहले से नहीं इसलिए नहीं बनाया हुआ ताकि आप मैं कभी कभी ना खुद भी इस तरह के मिस्टेक करता हूँ, ताकि आप मुझे बताएं कि हाँ आपने यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे मिस्टेक किया है। तो इसी वजह से यही डिफरेंस है कि मैं प्रोग्राम पहले बना के क्यों नहीं रखता, वरना अगर मैं बना के रखता तो मेरे लिए तो बहुत ईजी चीज़ें हो जाती। अभी मैं कुछ चीज़ें मतलब मिस हो जाती हैं मुझे जल्दी में, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे मैं करता हूँ कि 20 हमने चीज़ें ली हैं और उसकी कीमत बन रही है 20 चीज़ें ली अगर, तो उसकी कीमत बन रही है 100। ठीक है, अब हमारी उसकी कीमत कितनी बनेगी, 2000, और उसने 200 रुपये हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया है। अब मैं एक और कीमत इंटर करता हूँ जिसकी मैं डिस्काउंट हासिल, मतलब वो 1000 से कम है। मैं कहता हूँ कि ये हमने 9 चीज़ें ली हैं 800, मैं कहता हूँ कि हमने ना 9 एक और 8 कितने 9 चीज़ें ली हैं। मैं कहता हूँ कि 9 चीज़ें ली हैं हमने, ये देखो 900। अब मैं कहता हूँ कि हमने क्या किया, हम 8 चीज़ें लेते हैं, नहीं हम कुछ 20 चीज़ें लेते हैं, 20 का ये 2000। अब एक और बात, अब ये फ्लोट में क्यों आया है, अब मैं ऐसे करता हूँ ना, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू इंट। अब मैं दिस क्यों, मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों करता हूँ, ताकि आप लोग समझें, इजी जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना इजी करके इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं इसको अब रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25। अब देखिए ये किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।